नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से दो खबर हैं। एक खबर यह कि ममता बनर्जी का खासम खास पूर्व राज्यसभा का सांसद कंवरदीप सिंह, उनके घर, उनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति से पहले भी 239, जी हां बहुत बड़ा आंकड़ा है, 239 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए थे। और अब दूसरी बार जब रेड हुई है तो इनके यहां से एक एयरक्राफ्ट और लगभग 250 बीघा जमीन और इसमें आपको बता दें 18 फ्लैट और 29 करोड़ रुपए ये बरामद हुए हैं। सोच सकते हैं आप कि प्राइवेट प्लेन है इनके पास जनाब के C-19A एयरक्राफ्ट है और 18 फ्लैट। आप में से जितने भी दर्शक हैं, हम सब हैं, हम देखिए कहते हैं नेताओं के पास पैसा, लेकिन एक फ्लैट में आप जिंदगी निकाल देते हैं। एक फ्लैट आदमी पे ठीक से बनता नहीं है। नेताओं की हालत देख लो, 18 फ्लैट हैं जनाब के पास, और वो भी पश्चिम बंगाल में नहीं है, यूपी में है, गुरुग्राम में है और दिल्ली में है। ऐसा भारत में इन्होंने जाल फैला रखा है कि कहीं घूमने जाएं तो अपने फ्लैट में रुकें। इसी तरह जमीन है 380 बीघा। और ये जमीन खेती की ऐसा नहीं है कि हल चलाया करते थे कभी इनके बाप दादा, उसमें ये सब भ्रष्टाचार की देन है और इसीलिए ईडी ने इसको जब्त किया है। दूसरी खबर ममता बनर्जी ने खुद दी और उन्होंने यह कह दिया कि मैं पश्चिम बंगाल में सीएए लागू नहीं होने दूंगी। यह सीधी सीधी केंद्र को चुनौती है और वो तब है कि जब नोटिफिकेशन के बाद सीएए लागू हो चुका है और देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे दबाव के आधार पर यह कह चुके हैं, पूरा मतलब दबंगई से, कि कोई कीमत पर यह सीएए देश में लागू होने से रुकेगा नहीं, पूरे देश में लागू होगा। और जो भी यहां घुसपैठिए हैं हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता हम देंगे। और इसलिए जो नेता इस पर बरगलाने का और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं उसको जनता एक्सपोज करेगी। तो खैर, अमित शाह ने तो कड़े शब्दों में इसको कहा ही, लेकिन ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए किस तरह की बातें कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। वो हमेशा से कहती रही है, वो पहले भी कहती रही कि मैं किसी को भी यहां से निकलने नहीं दूंगी, तो वो दोबारा उन्होंने रिपीट तब कर दिया। पहले तो ये लागू नहीं हुआ था, अब तो लागू हो गया है। तो क्या ममता बनर्जी सीए लागू होने से अपने राज्य में रोक सकती है? उत्तर है नहीं, क्योंकि जब केंद्र का कोई कानून है तो वो केंद्र के कानून में राज्य की मुख्यमंत्री इस पर कोई रोक नहीं लगा सकती। हां, ये बात जरूर है कि उनके राज्य में जो नागरिक रह रहे हैं और वो इन 3 देशों से आए हों जिसको सीए में नागरिकता मिलनी है, तो उसका वो जो प्रशासन है उस पर वो दबाव बना सकती है, क्योंकि डीएम के थ्रू सारी प्रक्रिया होती है, वो दबाव बना सकती है। और इसीलिए आपको बता दें कि वहां जो इस तरह के लोग हैं जो कभी बांग्लादेश से भारत में आए थे पश्चिम बंगाल में, और वो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों ने तो तय कर लिया कि ममता बनर्जी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमारा विरोध कर रही है। इंडिया अलायंस के सारे नेता ममता बनर्जी की भाषण सुन लो तो कहेगी दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये इन्होंने रट रखा है। लेकिन जब इनको सुविधा देने की बात आए, नागरिकता देने की बात आए, तो ये सब अलग अलग इसी तरह के बहाने करते हैं। कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में कि उनको ममता बनर्जी का केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, मुस्लिम तुष्टीकरण। और इस मुस्लिम तुष्टीकरण के करते करते वो सत्ता में आ गई और आज उनका नेता, आप देख लीजिए, शिक्षा मंत्री जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, कितने उनके नेता, अभी ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के केस चल रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार से वहां की जनता इतनी त्रस्त है, वो कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि ये सत्ता में से उखड़ जाए, लेकिन हमको वोट नहीं डालने दिया जाता। अब लोकसभा चुनाव है, मुझसे बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के कहते हैं कि दादा, जब तक यहां चुनाव का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वोट डालने वाले वोटर आजाद ना हो कि बूथ तक जाएं, अपना वोट डालें और सुरक्षित अपने घर में आ जाएं। वो कहते हैं, पिछली बार तुमने फोटो भी देखी थी, कहते हैं टीएमसी के गुंडे, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, वो वोट डालते वक्त लोगों को देखते हैं और अगर उनको किसी पे आशंका हो गई कि इन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो उसके घर में तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, घर जला देंगे, हिंसा करेंगे। ये हमने हर चुनाव के बाद देखा है। पश्चिम बंगाल में जनता इससे त्रस्त है। वहां ममता बनर्जी की सरकार को बदलना चाहती है, लेकिन अभी तो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव तो है नहीं। जनता कहती है कि जी राष्ट्रपति शासन लगाकर यहां जो है ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करो, वरना इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सोचिए एक नेता के पास 380 बीघा जमीन मिलती है
उसके पास 18 फ्लैट हैं, उसके पास एयरक्राफ्ट है, सब भ्रष्टाचार का। अब ये हालांकि पूर्व है, लेकिन केस भी पुराना ही है, और ये केस पुराना होते होते आपको बता दें, जो इसमें सीबीआई, उत्तर प्रदेश पुलिस और बंगाल की पुलिस ने एफआईआर की थी, और इसमें यह बताया गया कि इन्होंने फर्जी कंपनी बना के क्या किया था, एल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड और एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी दो बनाई। टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में इन्होंने क्या किया कि लोगों को सपने दिखाए कि हम आपको ऐसा फ्लैट देंगे, ऐसे मकान बना के देंगे, ऐसे फ्लैट बना के देंगे, आप हमें एडवांस 2 लाख रुपए जमा करें तो फिर जो है हम इतने दिन में आपको देंगे, इसकी ईएमआई बनेगी। लोगों को लगा यार बड़ा सस्ता, प्राइम लोकेशन पर, सब फर्जी था, कंपनी कोई रियल नहीं थी, लोगों ने पैसे जमा कर दिए और ये पैसे लेकर के लोगों के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते रहे कहीं और फिर उससे अमीर बनते रहे। ये इन्होंने हेराफेरी की। तो इनकी कंप्लेंट जब हुई कि जब ये लोगों से जो वादा करके इन्होंने झूठे वादे करके पैसे लिए, कंपनी बनाई, वो कंपनी का ऑफिस खत्म, भाग गया, तो उत्तर प्रदेश के भी कोई लोग थे, उन्होंने कंप्लेंट उत्तर प्रदेश में कराई, कुछ लोग पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में कंप्लेंट कराई, और इस मामले में सीबीआई पर भी कंप्लेंट हुई कि एक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से पैसे ठग लिए हैं। सारा जब जांच हुई तो पता चलता है कि इसमें तो नेता फंसे हुए हैं टीएमसी के। अब वो पूर्व भले ही हो गए हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि जब लिंक है तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा था, ये सवाल उठ रहा है। और ये पहला मुद्दा नहीं है, हमने देखा है कि शिक्षा की जो भर्ती थी उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, फिर हमने वहां देखा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी के खासम खास लोगों को पकड़ा और ईडी जब रेड डालने गई तो अब तो वो जेल में भले ही है। जो हमने देखा था कि भाई संदेश खाली में शाहजहां शेख, उसके ठिकानों पर रेड मारने गए तो ईडी के अधिकारियों पे हमले कर दिए, बाद में पता चलता है कि कितनी करोड़ों की जमीन उसने इसी तरह गरीबों की कब्जाई हुई थी और उन्हीं जमीनों को बेचकर वो अमीर बन रहा था, इस पैसे को इकट्ठा कर रहा था और उसका हिस्सा टीएमसी में ऊपर तक जा रहा था। वो ऊपर कहां तक जा रहा था ये अभी जांच का खुलासा नहीं हुआ है, अभी चुनाव का माहौल है और इसलिए अभी चल रहा है, देखते जाइए कब तक खुलासा होता है। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो सरकार चल रही है वो सब भ्रष्टाचार में परेशान जनता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वहां मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते मोदी जी, यहाँ जनता पिट रही है, मर रही है, ये ममता बनर्जी की गुंडागर्दी चल रही है, केवल रोहिंग्याओं को सुविधा मिल रही है, बांग्लादेशियों को सुविधाएं मिल रही है। यहां मैं उनको समझाता हूं कि देखिए आप कह रहे हो राष्ट्रपति शासन लगा दो, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो ये याद रखिए आपके घर में एक डंडा भी नहीं है कुत्ता भगाने के लिए, और उनके पास जो टीएमसी से जुड़े लोग हैं उनके पास तलवारें हैं, गंडासे हैं, देसी तमंचे हैं और बम हैं। बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन डे याद कर लीजिए, इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, जो कत्लेआम हुआ था उससे कम कत्लेआम अब नहीं होगा अगर ऐसा हो गया। तो बोले इसका इलाज क्या है? भाई इसके इलाज के लिए पहले 24 में एक बार फिर से मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाना है। उसके बाद मोदी जी इसका इलाज ऐसा करेंगे, मैं अभी खोल नहीं सकता लेकिन इतना बता सकता हूं कि यहां सेना लगानी पड़ेगी, पहले हिंदुओं को सुरक्षित करना पड़ेगा। टीएमसी के जो गुंडागर्दी कर सकते हैं, ये जो हिंसा कर सकते हैं, एक एक घर की तलाशी लेनी होगी और जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। उसके बाद ये ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक पश्चिम बंगाल होगा, तभी वहां हिंदू सुरक्षित रहते हुए प्रदेश को सुरक्षित किया जा सकता है। तो बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ेगी और इसी के लिए मोदी जी का एक बार फिर से सत्ता में आना जरूरी है। और इसीलिए तब तक धैर्य के साथ आप इन ममता बनर्जी के जो भी गुंडे बदमाश हैं या इस तरह के लोग हैं उनको एक्सपोज करिए। और भारतीय जनता पार्टी के अब तो सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चटर्जी, ऐसे कई नेता हैं जो अब खुलकर टीएमसी के गुंडों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आए दिन जिस तरह की घटनाएं आती हैं, ये तो तय है कि जो मोदी सरकार केंद्र में नहीं होती तो ये पूरे भ्रष्टाचारी ये कभी भी जेल में नहीं जाते। लेकिन अब ममता बनर्जी के ऊपर जो ये झटके पे झटके लग रहे हैं, ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई गई है। कहने में यह आ रहा है कि ये जो कुंवर साहब हैं इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, ये पैसा सब जो है चुनाव में मोटा इन्वेस्ट करते हैं ममता दीदी के लिए। तो कुल मिला के झटका है, देखते हैं इसका असर चुनाव पर क्या पड़ता है। और ये भी देखने के लायक बात होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 का आंकड़ा लोकसभा सीट में जीतने के लिए रखा है पश्चिम बंगाल में, वहां की जनता कितना मोदी जी का सपोर्ट करती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वंदे मातरम।